हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आइए सिंधी नोट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम साल भर न्यूज में रहे कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं पर चर्चा करेंगे जो आपके आगामी परीक्षा यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला योजना है दोस्तों, वो है मिशन वात्सल्य। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि मिशन वात्सल्य है क्या। कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों के संरक्षण तथा इसमें ऐसे बच्चे जो लापता, अनाथ, परित्याग और अवैध व्यापार वाले बच्चे शामिल हैं। तो दोस्तों, मिशन वात्सल्य के तहत ऐसे बच्चे जो अनाथ है, लापता है या जिसका अवैध व्यापार किया जा रहा है, ऐसे बच्चों का संरक्षण और देखभाल के लिए मिशन वात्सल्य योजना लाया गया है। इसे दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है और यह दोस्तों एक केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात दोस्तों इसमें राज्यों की भागीदारी भी होगी। बाल संरक्षण सेवा योजना को जो वर्ष 2021-22 से मिशन वात्सल्य के तहत समाहित कर दिया गया है। तो दोस्तों, इससे पहले जो बाल संरक्षण सेवा की योजना चल रही थी उसे 21-22 में मिशन वात्सल्य में समाहित कर दिया गया है। मिशन वात्सल्य एक रोड मैप है जो सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप बाल विकास और संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में मदद करता है। तो जो मिशन वात्सल्य है दोस्तों, वो सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करने तथा उसके संरक्षण के लिए मदद करता है। तो दोस्तों, ये थे मिशन वात्सल्य के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा जो अगला योजना है दोस्तों, वो है मिशन शक्ति। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि मिशन शक्ति है क्या। तो ये दोस्तों, यह महिला सशक्तिकरण हेतु संचालित एक एकीकृत कार्यक्रम है। तो जो मिशन शक्ति है दोस्तों, वो महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। इसे महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला योजना के रूप में शुरू किया गया था। तो दोस्तों, इसे एक अम्ब्रेला योजना के तहत प्रारंभ किया गया है। इस मिशन को 2021-22 से 25-26 तक, अर्थात दोस्तों जो 15वां वित्त आयोग की जो अवधि है के दौरान लागू किया जाएगा। दोस्तों, ये जो योजना है वह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात दोस्तों इसमें जो 100% भागीदारी केंद्र सरकार की होगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों, वो है पीएम स्वनिधि योजना। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म ऋण प्रदान करने हेतु एक योजना है। इसमें दोस्तों 10,000 रुपये तक को आपकी ऋण उपलब्ध कराई जाती है। यह दोस्तों आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात दोस्तों इसमें भी जो 100% योगदान होगा वो केंद्र का होगा। इसे दोस्तों कोविड-19 महामारी से जो प्रभावित हुए जो स्ट्रीट वेंडर, अर्थात दोस्तों जो सड़क के किनारे जो ठेला लगाने वाले व्यक्ति हैं को सहायता प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसे दिसंबर 2024 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, जो कोविड-19 महामारी के दौरान जो प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर, अर्थात दोस्तों जो सड़क के किनारे ठेला लगाने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करने हेतु पीएम स्वनिधि योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे दोस्तों दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और इस योजना के तहत दोस्तों 10,000 रुपये तक की ऋण प्राप्त किए जा सकते थे। वो भी दोस्तों इस योजना के तहत बिना किसी गारंटी के आपको 10,000 तक लोन प्राप्त किया जा सकता था। जो सिडबी है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इस योजना की एक नोडल एजेंसी है और शहरी क्षेत्रों के जो सभी स्ट्रीट वेंडर्स हैं दोस्तों इस योजना के पात्र हैं। तो दोस्तों, ये थे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों, वो है स्माइल योजना। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के लक्ष्य में स्माइल 75 नाम की एक पहल की शुरुआत की है। तो दोस्तों, इसे किसने शुरुआत की है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों, वह ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के कल्याण
और पुनर्वास को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों स्माइल योजना का जो उद्देश्य है वो ट्रांसजेंडर व्यक्ति और भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों के कल्याण और उसके पुनर्वास से संबंधित है। ये योजना भी दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात दोस्तों इसमें 100% योगदान केंद्र सरकार का होगा। प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका के लिए प्रावधान करता है। तो दोस्तों जो स्माइल योजना है वो प्रधानमंत्री दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका के लिए प्रावधान करता है। तो दोस्तों ये थी स्माइल योजना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों पोषण 2.0। तो ये दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। ये दोस्तों केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात दोस्तों इसमें केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार की भी भागीदारी होगी। पहले इस योजना को आंगनबाड़ी सेवा योजना के नाम से जाना जाता था। इस कार्यक्रम जो उद्देश्य है दोस्तों वो 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरी बालिकाओं जो 14 से 18 वर्ष के हैं के कुपोषण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। तो दोस्तों जो पोषण 2.0 है वो कुपोषण से संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। अर्थात दोस्तों यह योजना दोस्तों पहले आंगनबाड़ी सेवा के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों ये थे पोषण 2.0 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों PM प्रणाम योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। राज्यों को प्रोत्साहित करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों जो PM प्रणाम योजना है वो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से संबंधित है। बजट में 50% राज्यों को अनुदान दिया जाएगा। दोस्तों यह एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली पर उपलब्ध डेटा का उपयोग करेगी। दोस्तों इस योजना के लिए कोई अलग से बजट प्रावधान नहीं किया गया है। जो इससे जो रासायनिक उर्वरकों में कमी करके जो बचत की जाएगी उस बचत का 50% योगदान उस संबंधित राज्य को अनुदान के रूप में केंद्र सरकार देगी। कृषि और कल्याण विभाग और रासायनिक और सौर ऊर्जा मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी है। और दोस्तों 1 वर्ष में रासायनिक उर्वरक उपयोग को कम करने की गणना की तुलना पिछले 3 वर्षों के दौरान यूरिया की औसत खपत से की जाती है। तो दोस्तों इसकी जो गणना का जो आधार है वो 3 वर्षों के दौरान जो यूरिया की जो औसत खपत है के आधार पर की जाएगी। तो दोस्तों ये थे PM प्रणाम योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों PM श्री योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। यह प्रधानमंत्री, इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, अर्थात दोस्तों PM श्री योजना। ये दोस्तों केंद्र प्रायोजित योजना है, अर्थात दोस्तों इसमें केंद्र के साथ साथ संबंधित राज्य की भागीदारी भी होगी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेगा और अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेगा तथा अपने आसपास के अन्य स्कूलों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। तो दोस्तों जो PM श्री योजना है वो स्कूलों को प्रदर्शित करने के लिए, स्कूलों को विस्तार करने के लिए या स्कूलों को सुधार हेतु एक योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना है। ये दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको प्रदर्शित करेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये जो स्कूल होंगे वो अपने आसपास के जो अन्य स्कूलों को भी ये प्रशिक्षण का कार्य प्रदान करेंगे। तो दोस्तों ये थे PM श्री योजना के बारे में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों PM डिवाइन योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में PM डिवाइन योजना की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों जो PM डिवाइन योजना है इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई है और ये दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास से संबंधित एक योजना है। यह दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों जो 15वें वित्त आयोग की जो शेष अवधि तक
ये 4 साल की अवधि तक इसमें व्यय किया जाएगा। यह योजना दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा या पूर्वोत्तर परिषद या केंद्रीय मंत्रालय के माध्यम से लागू किया जाएगा। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, जो पीएम गति शक्ति में सम्मिलित बुनियादी ढांचे को निधि देना है। तो दोस्तों ये थे पीएम रिवाइंड योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों वो है नमस्ते योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है और ये दोस्तों एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। और दोस्तों इसका जो उद्देश्य है शहरी भारत में स्वच्छता कर्मचारियों के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करना तथा उनकी सुरक्षा, उपकरणों और मशीनरों तक बेहद पहुंच प्राप्त करना है। तो जो नमस्ते योजना है दोस्तों वो केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ किया गया है। इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो शहरी भारत में जो स्वच्छता में कार्य कर रहे जो कर्मचारी हैं उनको एक इकोसिस्टम प्रदान करना है जिसमें उसकी सुरक्षा और उसे मशीनों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करना है। तो दोस्तों ये थे नमस्ते योजना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला पहल है दोस्तों वो है मिस्टी पहल। तो मिस्टी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों मैग्रो इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंगाइल इनकम। दोस्तों इसका जो उद्देश्य है समुद्र के तट के किनारे गहन और मैग्रो वृक्षारोपण करना है। तो दोस्तों जो मिस्टी पहल है वो मैग्रो वृक्षारोपण से संबंधित है। इसे दोस्तों कैंपा फंड, मनरेगा और अन्य स्रोतों से मिलकर इसे लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी मिस्टी पहल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों वो है प्रसाद योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो इसे दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया है। 2014-15 में तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन से प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों जो प्रसाद योजना है उसे 2014-15 में एक राष्ट्रीय मिशन के तहत प्रारंभ किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत इसे प्रारंभ किया गया है और ये दोस्तों पर्यटन मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। 2017 में दोस्तों इसका नाम बदलकर प्रसाद कर दिया गया है और दोस्तों यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है। यह योजना दोस्तों धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए संपूर्ण भारत में तीर्थ स्थलों की पहचान और विकास पर केंद्रित है। तो दोस्तों जो प्रसाद योजना है वो तीर्थ स्थल के विकास एवं उसके समृद्धि पर केंद्रित है, जो कि एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे प्रसाद योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला योजना है दोस्तों वो है समर्थ योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। तो समर्थ योजना है दोस्तों वो वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति की निरंतरता में अनुमोदित किया गया था। इसे दोस्तों 2017 में प्रारंभ किया गया था और केंद्र सरकार देश के युवाओं को कपड़ा उत्पाद की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करती है। इसमें अब तक 18 राज्य शामिल हैं। तो दोस्तों जो समर्थ योजना है वो केंद्र सरकार के देश के जो युवाओं को कपड़ा उत्पाद की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना है। दोस्तों इसे 2017 में प्रारंभ किया गया है। इसके तहत दोस्तों हस्तकरघा, धातु कला, हथकरघा, बुने हुए कपड़े, तैयार परिधान, कालीन, चटाई और वस्त्र आदि शामिल है। इन सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है। देश में समाज के सभी वर्गों को आजीविका प्रदान करना है। तो जो इसका उद्देश्य है दोस्तों देश में सभी वर्गों के व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करना है। तो दोस्तों समर्थ योजना जो है कपड़ा उद्योग से संबंधित एक पहल है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं।
हमारा अगला योजना है दोस्तों, वह है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है जिसे 1 जनवरी 2017 से देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। बढ़ी हुई पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और मजदूरी की नुकसान की आंशिक भरपाई के लिए गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार काम कर रहा है। लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपये का नगद लाभ मिलता है। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री मातृ योजना है, इसके तहत लाभार्थी को उनके बैंक खाते में 3 किस्तों के आधार पर 5,000 रुपये मिलता है। दोस्तों इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है और इसे स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए जो उनके काम में हो रहे नुकसान की पूर्ति के लिए प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ महत्वपूर्ण योजना थे जो साल भर चर्चा में रहे हैं। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।